नर्मदा, इसका जल का बूंद की बूंद की ताकत बताएगा दादा तेरा इस बार। और सिर्फ जल की बूंद की ताकत नहीं बताएगा, उसके तट की मिट्टी के कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को भी दुनिया को बताएगा। और सिर्फ जल और मिट्टी के साथ नहीं, वायु हवा में जादू है वो भी दुनिया देखेगी इस बार। तू बस तैयार है। इस बार संकल्प ये हवा मिट्टी पानी जो दुनिया समझती है, ये हमारे लिए हवा मिट्टी पानी नहीं है, हमारे लिए साक्षात शक्ति है। ये दुनिया को पता चलेगा, आएगी। अभी कुछ लोग आ चुके हैं, कोई गुजरात में आ गया है, कोई उधर आ गया है, दूसरे देशों से वो ज्ञानी जन आ गए हैं देखने के लिए, आने लगे हैं। अब दूसरे देशों का नजर पड़ गई है कि ये क्या नर्मदा के पथ पर हो रहा है। कोई जल हवा मिट्टी में कहते नहीं, देखो उस माँ के आंचल की समर्थता को। तुम भी माँ के आंचल से 6 महीने तक पले हो, तुमने भी कोई अन्न द्रव्य पदार्थ नहीं लिया बाहर का। अन्नप्राशन 6 महीने के बाद होता है। जननी के आंचल से 6 महीने तक वो बच्चा पलता है, हष्ट-पुष्ट रहता, कोई कमजोर नहीं होता। तो बता, जननी के आंचल से जब वो 6 माह, तो वो जगत जननी के आंचल से जीवन भर। यदि 6 महीने तुमने जिया है, तो हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि नर्मदा है, जगत जननी है, जीवन भर ऐसे चलते रहेंगे। क्षय नहीं होगा, कारण वो सत्य मूर्ति है, वो आनंद मूर्ति है, वो अक्षया है। और जिसके हृदय में वो सत्य रखा है, जिसके हृदय में वो माँ का वो अमृत रखा है, ये हाड़ मांस भी क्षय नहीं हो सकता उसका, इसका भी क्षय नहीं होगा। वो अक्षया है, अक्षया है, ध्यान देना, साधारण नहीं है। वो साधारण नहीं है जिसको तुम जल समझ रहे हो, जल के रूप में जो प्रत्यक्ष शक्ति है कलयुग में, नर्मदा है। तीर्थों को प्रकट कर लिया और अपनी शरण में सबको रख लिया, देवी देवताओं से लेके जीव से लेके सबको। असाधारण शक्ति है। थोड़ा बहुत यदि बुद्धि यदि चल रही है, तो मैं बार बार गांव को, घर को, परिवार को बोल रहा हूं, तुम थोड़ा चलना। बैठ के यदि बुद्धि काम नहीं कर रही और बुद्धि भेद कर रही है कि ये कैसे संभव है, तो मैं फिर परिवार से और दुनिया से प्रार्थना करता हूं और बोलता हूं कि थोड़ा चल लो, 2-4 दिन समझ में आ जाएगा। देख लो, यदि देखना है तो तुम गुरु और गोविंद के चरित्र को देख लो, राम और कृष्ण के चरित्र को देख लो और उसी चरित्र को सुन लो। एक दूसरे के चरित्र को मत देखो। दूसरे के चरित्र को देखने से कुछ नहीं मिलेगा, न सुनने से, न बात करने से। यदि बात ही करना है तो राम के, हरि के चरित्र की कर लो। देखने से और सुनने से जिंदगी बन जाएगी, किसी दूसरे के चरित्र पर नहीं। यदि देखना ही है तो गुरु और गोविंद के चरित्र को देख लो। देखना ही है और सुनना ही है तो जीवन में एक संकल्प ले लो कि यदि सुनेंगे तो हरि के चरित्र को सुनेंगे, गोविंद के चरित्र को सुनना है, गुरु के चरित्र को सुनना है, दूसरे के चरित्र की बातें नहीं होंगी। अब तो घर और गांव में राम के चरित्र की बात होगी। अब तो राम के, हरि के चरित्र